हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले जो हमने इंटीग्रेशंस के जो 8 पार्ट बनाए और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशंस के, तो अगर किसी ने वो देखे नहीं होंगे तो प्लीज़ वो देख लीजिए, राइट। तो चलिए आज स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसकी यूज़ से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वही हमें इस वीडियो में देखना है, राइट। तो चलिए अभी हमें पता है कि इंटीग्रेशंस का मतलब क्या होता है कि वो किसी भी, अगर हमारे पास सपोज कोई स्मॉल पार्ट भी है, ये वाला किसी कर्व का, या किसी किसी भी सपोज मतलब सर्कल है, जो भी है कुछ ऐसा, तो उससे क्या बना सकते थे इंटीग्रेशन। जो बेसिक हमारा जो आइडियोलॉजी वो क्या है कि इससे हम वो पूरी कर्व निकाल सकते थे, राइट, अगर हमें छोटा पार्ट भी पता है तो वहीं पे ये चीज़ अभी ध्यान देनी होगी कि सपोज कोई कर्व है, यहाँ पे एक कर्व का कंसिडर कर लीजिए। यहाँ पे ये देख लीजिए, ये वाली कर्व है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये वाले ये एस पॉइंट है और ये आर पॉइंट है, राइट। तो उसका अगर हमें क्या करना है कि एरिया निकालना है। सपोज एरिया अंडर सिंपल कर्व, एक ये y एक्सिस है, एक एक x एक्सिस है, राइट। सो इन बिटवीन देम, राइट। तो यहाँ पे जो ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका एरिया निकालना है। तो देख लीजिए क्या हो रहा है कि ये जो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे सपोज ये पॉइंट है, ये आर पॉइंट है और x एक्सिस पे p एंड q पॉइंट्स है। तो अभी ये एरिया कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास क्या है, कर्व y, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे अगर हमने कुछ वर्टिकल सपोज एक स्ट्रिप, क्योंकि हमें पता है कि इंटीग्रेशंस का मतलब होता है कि एक एक पार्ट करके जो एडिशन होती है उसको ही कहते हैं हम इंटीग्रेशन, राइट। तो पहले हम एक एलिमेंट्री एक स्ट्रिप लेंगे, एक वर्टिकल स्ट्रिप, राइट। इसकी हाइट लेट्स कंसिडर y, और इसकी जो ये जो विड्थ होने वाली है इसको हम ये वाली, तो इसको सपोज हम dx कह देते हैं, राइट। तो इस स्ट्रिप का सिंपल मतलब एलिमेंट्री स्ट्रिप का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, एलिमेंट्री स्ट्रिप्स का एरिया सपोज हमने डी ए कंसिडर कर लिया। तो एरिया तो हमें पता है, एरिया बेसिक हमें जो फंक्शनलिटी होती है, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है कि सपोज जो भी विड्थ रहती है उसकी जो हाइट रहती है, हाइट एंड विड्थ का जो भी क्या रहता है वो मतलब लेंथ इनटू ब्रेड्थ जैसे हम कंसिडर करते हैं जनरल, अगर 2/2 जो ये रहता है, तो वैसे यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाइट इनटू वेट का ये, तो y dx बन जाएगा, राइट है। और y की वैल्यू क्या है, f ऑफ x है, राइट। y की वैल्यू क्या है, f ऑफ x, राइट। तो यहाँ पे a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ये जो हमने तो यहाँ पे एक ही स्ट्रिप ली थी एलिमेंट्री, लेकिन हमें तो ये फ्रॉम दिस p पॉइंट अप टू दिस q पॉइंट ये एरिया हमें निकालना है, राइट। तो हम क्या करेंगे कि इसके ऐसे हर एक स्ट्रिप का एडिशन करने वाले हैं। तो वो कैसे कर लेते हैं हम कि इसके लिए सपोज a इज इक्वल्स टू फ्रॉम फेयर, यहाँ पे अगर हम x इज इक्वल टू क्या है, ये a है इस पॉइंट पे, ये जो a, और यहाँ पे x इज इक्वल टू b है, तो हम इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू ये a टू x इज इक्वल टू क्या है, ये b, और ये क्या रहेगा dA, मतलब ऐसे जो स्ट्रिप्स है उनका एडिशन, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू ये टू x इज इक्वल टू b, यहाँ तक करेंगे। तो हमें क्या पता चलने वाला है, एरिया ऑफ दिस कर्व। आपको ये अंडरस्टैंड हुआ कि इंटीग्रेशन का हम यूज़ कैसे कर लेते हैं एरिया निकालने के लिए। ये तो एक सिंपल कर्व है, मतलब एक ऐसी कर्व ली है। तो बेसिक इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो समझ लीजिए कि हमने सिर्फ एक वर्टिकल स्ट्रिप ली, हमें बेसिक आइडिया होती है कि एरिया निकालना होता है तो उसकी जो हाइट होती है और उसकी विड्थ होती है, उसका जो मल्टीप्लिकेशन कॉम्बिनेशन ये जो होता है उससे हम निकालते हैं। तो एक स्ट्रिप के लिए लिया, राइट। इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया हमें पता है कि ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रिप्स का अगर हम एडिशन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो उसका इंटीग्रल हो जाता है। यहाँ पे हम एरिया निकाल रहे हैं उस कर्व के लिए, राइट। तो ये हमारी ये फंक्शन है। तो चलिए डाल दीजिए वैल्यू, डी ए की वैल्यू यहाँ पे फ्रॉम ए टू बी, डी ए हमें पता है क्या है, वाई डी एक्स, राइट। वाई की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ एक्स। तो ये इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा यहाँ पे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। ए इज इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला सिंपल एक
कर्व का एरिया निकालने के लिए। कैसे किया, यहाँ पे एक्स ए है, मतलब यहाँ ये जो वैल्यू होने है, और यहाँ पे क्या है एक्स इज इक्वल टू बी है, और ये हमारी कर्व थी, इसके अंडर आने वाला एरिया हमें निकालना था। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी और वाई डी एक्स, लेकिन वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स है, ये फंक्शन है हमें, तो इसलिए हम क्या लिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब कंसिडर कर लीजिए कि सपोज अगर हमें ऐसी कुछ केस है, मतलब क्या कि ये तो हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, राइट, और कर्व सपोज हमारी ऐसी है, और हमें जो एरिया निकालना है सपोज इसके अंडर का निकालना है, राइट, और इस कर्व को हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई, राइट, यहाँ पे y इज इक्वल टू सी लिखेंगे और यहाँ पे y इज इक्वल टू डी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ पे भी हम सिमिलर ऐसे कर सकते हैं, एक काम कर लीजिए कि यहाँ पे एक स्ट्रिप लीजिए, इसकी अभी जो हाइट होने वाली वो क्या होने वाली x, क्योंकि अभी ये हॉरिजॉन्टली ये हो रहा है, इसलिए इसका जो ये रहेगा, जो हाइट रहेगी, क्योंकि ये पॉइंट हो रहा है, राइट, ऐसा अगर हम कंसिडर करें तो, राइट, तो इसकी ये हो गई, और इसको भी हम क्या करेंगे, ये डी वाई कंसिडर करेंगे, उसकी जो विड्थ है, तो राइट है। तो इसका जो ये होने वाला है, मतलब वर्टिकल जो एरिया होने वाला है उस स्ट्रिप का, तो वो क्या हो जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स डी वाई, राइट। तो इसका हेंस इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू क्या है, सी टू वाई इज इक्वल टू डी हो जाएगा, और ये डी ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे डी ए की वैल्यू है हमारे एक्स डी वाई सी टू डी, राइट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सी टू डी, और एक्स की वैल्यू क्या है, अभी फंक्शन क्या है हमारा, जी ऑफ वाई है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ वाई डी वाई एरिया। तो अगर कर्व ऐसी है तो इसके लिए इंटीग्रेशन ये रहेगा, ये कर्व है तो, और अगर वो ये कर्व है और ये एरिया हमें पूछा है अभी यहाँ पे, तो इसके लिए क्या बन जाएगा, ये। तो आई थिंक एरिया अंडर सिंपल कर्व, एक सिंपल कर्व है, ये कंसेप्ट आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा, राइट। तो चलिए कुछ और मतलब कर्व के लिए देखते हैं, जैसे कि सर्कल है, एलिप्स है, राइट, तो देखते हैं, राइट। चलिए तो एरिया ऑफ द सर्कल देख लेते हैं। तो कुछ नहीं है, सिंपल अंडरस्टैंड कर लीजिए, कुछ ऐसे उसमें ये दिख रहा है तो ऐसा कुछ बिग नहीं है, बहुत ही सिंपल है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे सब क्वेश्चन और सब कंसेप्ट हमें देखने हैं। तो हमें पता है एरिया ऑफ द सर्कल का जो फॉर्मूला होता है ये होता है एट द ओरिजिन, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए इसकी क्या होती है, रेडियस होती है, मतलब ये वाली ये जो राइट, यहाँ पे जो इतनी जो लेंथ हो रही है ये है, राइट। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये माइनस ए टू जीरो, राइट है, तो ये इसकी, तो ये एरिया ऑफ द सर्कल ये हमें पता है, राइट, एट द ओरिजिन हम देख रहे हैं। अभी इस एरिया का जो है, इस सर्कल का जो है हमें एरिया निकालना है, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं यहाँ पे, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, करेक्ट है, राइट। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल कर्व का देखा था। सिंपल कर्व में क्या हमने कंसेप्ट यूज़ किया था कि हमने एक स्ट्रिप लिया था, उस स्ट्रिप की हाइट ली थी और विड्थ ली थी, उसको हमने डी ए कंसिडर किया था, करेक्ट है, राइट। और विद द हेल्प ऑफ दैट हमने क्या किया था कि उसकी जो एरिया निकालने के लिए जो उसके बाउंड्री लाइंस थे वहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी था, ऐसे था, तो उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए टू बी, और जो डी ए था उसको इंटीग्रेट कर दिया था और उसका हमने एरिया निकाल लिया था, राइट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो क्या करेंगे, अभी देख लीजिए ये पूरा सर्कल है, करेक्ट है, लेकिन अभी हम पूरे के लिए नहीं देखेंगे, सिर्फ एक पहला जो ये क्वाड्रेंट है ना, मतलब ये वाला, ये इतना ही क्वाड्रेंट की यही कर्व देख लीजिए, बाकी ये पार्ट अभी के लिए छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना फ्रॉम दिस पॉइंट और ये वाला जो कर्व है ना, इतना ही सिर्फ आप कंसिडर कर लीजिए, राइट। यहाँ पे तो क्या करेंगे, देख लीजिए हम यहाँ पे एक स्ट्रिप ऐड कर रहे हैं, जैसे हमने वो सिंपल कर्व के लिए किया था वही, इसकी जो हाइट है वो y कंसिडर कर लिया और जो विड्थ है ये dx कंसिडर कर लिया है, राइट। अब देख लीजिए कि ये कंसिडर करके हम अगर इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेते हैं तो उसका क्वाड्रेंट का एरिया क्या होने वाला है, अभी हमने सिंपल कर्व के लिए देखा था कि क्वाड्रेंट का एरिया जो होने वाला है वो ये हो जाएगा कि फ्रॉम x इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे सपोज ये 0 टू a है, हमें पता है, तो 0 टू a, और ये हो जाएगा y dx, राइट, क्योंकि हमने अभी सिंपल कर्व के लिए निकाला ही था,
इसका, करेक्ट है। तो वही है, लेकिन अभी ये सिर्फ एक क्वाड्रेंट के लिए बन गया। अभी हमारे पास ऐसे क्वाड्रेंट कितने हैं टोटल, ये 1 है, ये 2, ये 3 और ये 4 है। तो टोटल एरिया, क्योंकि हमें सर्कल का एरिया निकालना है, तो टोटल एरिया क्या बन जाएगा, ये 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, 4 इंटू 0 to a y dx। आपको समझ में आया? जो सिंपल कर्व में किया था वही क्या है, सिर्फ पहले हमने इस क्वाड्रेंट के लिए देखा कि क्या क्या होता है, राइट। क्योंकि हमें पता है अगर सिंपल एरिया निकालो स्ट्रिप का, तो ये डी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये हाइट y है, एरिया dx है, आप सॉरी विड्थ dx है। वही हमने यूज़ किया। अब अगर ये करना है तो हमने क्या कर लिया था, a इज इक्वल टू हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a dA, राइट है। तो dA को ही हमने क्या कर लिया, 0 to a, dA की वैल्यू क्या है, y dx, राइट है। वही क्या था, तो इसलिए ये वाला एरिया ऑफ द सर्कल का जो रहेगा, तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, राइट। तो अभी हमें पता है कि क्या क्या आ गया है कि एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू क्या हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 0 to a, ये 4 है इंटू y dx है, राइट। अभी करेक्ट है। तो अभी हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या है सर्कल का, एक्स स्क्वायर, सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारे फंक्शन में जो मतलब इंटीग्रेशन में y है, तो हमें यहाँ पे ये y की वैल्यू निकाल लेनी है। तो एक काम कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, राइट है। अगर इसका हम स्क्वायर रूट ले ले तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, करेक्ट है। वही अभी इंटीग्रेशन में ये करना है, हमें पुट करना है। तो हेंस एरिया क्या बन जाएगा, ये एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 4 इंटू ये 0 to a ही है, और y की जगह पे डाल दीजिए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये dx, राइट। तो ये बन जाएगा एरिया ऑफ द सर्कल, करेक्ट है, राइट। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं हम यहाँ से। तो अभी हमें ये जो एरिया ये जो इंटीग्रेशन आया है क्या है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, 4 इंटू 0 to a रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx है। अभी इसका इंटीग्रेशन हमें पता है, हमने वो लिया था इंटीग्रेशन सेकेंड पार्ट में, और जो भी हमने पार्ट लिए पूरे 1 to 8, तो आपने इसका जो इंटीग्रेशन है ये देखा ही है, राइट। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लीजिए, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे जब हम एक कंसेप्चुअल पार्ट देखेंगे जो सर्कल के लिए है, एक सिंपल कर्व के लिए, एलिप्स के लिए, जो पैराबोलिक कर्व के लिए, उसके बाद में हम उसके न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं, राइट। तो प्लीज़ लास्ट तक देखिए, आपको ये बहुत यूज़फुल होने वाला है फॉर ऑल एग्जामिनेशन, आई मीन शेयर फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर योर IIT JEE एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और जो स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उसके लिए भी यूज़ होता है, राइट। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कि ये 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये, इसका क्या इंटीग्रेशन होता है, ये होता है हमें पता है x/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट क्या है 0 to a। तो पुट कर दीजिए लिमिट, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दीजिए a/2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ये a स्क्वायर बाय 2, ये साइन इनवर्स ये हो जाएगा a/a, राइट है। उसके बाद में माइनस में ये हो जाएगा 0/2, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, ये प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0/a, राइट है, करेक्ट। चलिए तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाई मीन्स 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 का बुक कब होता है, हमने पहले वीडियोस में भी बहुत बार देखा है, ये साइन इनवर्स 1 ये π/2 के वक्त होता है, राइट। उसके बाद में ये क्या है, ये 0/2 मतलब ये 0 ही है, और ये माइनस में रहेगा, तो ये हो जाएगा
ये भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन इनवर्स जीरो कब होता है, वो इसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो ही होती है, राइट। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए स्क्वायर, ये पाई है डिवाइड बाई ये 4 है, ये 4 हो जाएगी कैंसल, राइट। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर, पाई ए स्क्वायर, हैंस ए इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ द सर्कल, और कौन से सर्कल के लिए हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो हमने ये लिया था कि ये इसका ओरिजिन कहाँ पे है, मतलब ओरिजिन पे जो उसका सेंटर है वो ओरिजिन पे है, राइट। 0 0 वैल्यू है इसकी यहाँ पे, इसकी जो रेडियस बोल सकते हैं यहाँ पे ये वाली है। तो इसका एरिया क्या आ गया है हमारे पास, पाई ए स्क्वायर, राइट, यस, या राइट। और यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर दीजिए कि सपोज ऐसी कुछ कर्व है, मतलब कुछ पार्ट उसका नेगेटिव में है, यहाँ पे देख लीजिए एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये जो यहाँ से जो कर्व चल रही है यहाँ तक, सपोज यहाँ पे सपोज मैं कुछ पी पॉइंट लिख लेता हूँ, तो ये ओ टू पी यहाँ तक जो हो रही है वो नेगेटिव पार्ट है, और यहाँ से यहाँ तक इसको मैं क्यों कंसिडर करूँ, सपोज उस ये पी टू क्यू, यहाँ पे जो क्या हो रहा है ये पॉजिटिव है, नेगेटिव। लेकिन जब भी हम एरिया निकाल लेते हैं तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, सपोज इसको हम यहाँ से यहाँ तक अगर हमने इतना जो एरिया है सपोज यहाँ से, तो इसको A1 कंसिडर कर लिया, और यहाँ से यहाँ तक सपोज हमने A2 कंसिडर कर लिया, राइट। तो उसका जो एरिया रहेगा तो उसकी वैल्यू लेनी है मैग्नीट्यूड, मतलब उसका जो, तो पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे वहाँ पे जब भी हम टोटल एरिया निकालने वाले हैं, तो राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान में लिख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। तो राइट, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ A1 प्लस A2। इस मॉड ऑफ A1 का मीनिंग होता है कि अगर नेगेटिव, इसकी वैल्यू तो वैसे तो नेगेटिव आएगी क्योंकि ये नेगेटिव कर्व यहाँ पे हमें दिख रही है, लेकिन टोटल एरिया निकालते वक्त हम क्या करेंगे, उसकी एडिशन करेंगे। तो ये एक चीज़ थी, ये आप नोट कर दीजिए, राइट, राइट। तो चलिए अभी एरिया ऑफ द इलिप्स निकालेंगे। तो वही जो कंसेप्ट रहता है ना वो सेम ही रहता है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है ना हमारी वो क्लियर अभी होनी चाहिए। हमने जो सिंपल कर्व के लिए किया था वही हमने एरिया ऑफ सर्कल निकालते वक्त किया, राइट। तो वही जो कंसेप्ट वो हम एरिया ऑफ इलिप्स निकालते वक्त भी करेंगे। तो बेसिक पहले वो क्लियर होना चाहिए। तो बेसिक क्या है, पहले तो ये वाला इक्वेशन हमें पता है कि जो इलिप्स का होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाला करेक्ट है। चलिए अभी हमने जो इलिप्स लिया इसका जो ओरिजिन यहाँ पे सेंटर पे है यहाँ पे, राइट। तो वही तो हमने एरिया ऑफ कर्व निकालते वक्त किया था उस कर्व का एक हमने पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप का एरिया निकाला DA। with the help of that DA we have calculated the whole area enclosed by that curve, right। मतलब पूरा एरिया निकाला था जो जहाँ से जहाँ तक हमें पूछा था उस कर्व के लिए, राइट। तो उसका वो कैसे निकाला था कि उस जो DA एलिमेंट्री एरिया था उस स्ट्रिप का, उस एलिमेंट्री स्ट्रिप का जो एरिया था उसको हमने इंटीग्रेट किया था कहाँ से कहाँ तक, जहाँ तक हमें पूछा था कि उस कर्व के लिए कि x इज इक्वल टू A टू B, राइट। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं। हमने सर्कल के केस में भी किया था, राइट। तो चलिए ये हमारा इलिप्स है, यहाँ पे ये इलिप्स का कर्व है। अभी यहाँ पे भी हमें 4 क्वाड्रेंट मिल रहे हैं 1 2 3 4, लेकिन अभी हम ये 3 क्वाड्रेंट के लिए अभी सोचेंगे नहीं, सिर्फ ये जो पहला क्वाड्रेंट है उसके बारे में ही सोचेंगे। क्योंकि पहले अगर हमने इस क्वाड्रेंट, क्योंकि उसकी सोच क्या है उसके पीछे कि अगर हमने ये जो इसका ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, राइट, तो उसका अगर हमने एरिया पूरा निकाला यहाँ पे, तो उसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये सेम ही है जो भी बाकी के जो 3 पार्ट है, राइट। तो हमारा जो टारगेट रहेगा वो सिर्फ अगर हमने इस क्वाड्रेंट का अगर एरिया निकाला तो सिंपल है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, राइट। तो चलिए तो पहले तो हमारा बेसिक फंडामेंटल क्या होता है कि यहाँ पे DA निकालिए। DA क्या है, हमने एक वर्टिकल स्ट्रिप ऐड कर दी थी जिसकी हाइट y थी और इसकी विड्थ dx है। तो उसका एरिया क्या हो जाएगा स्ट्रिप का, DA इज इक्वल टू वाई dx। वही कंसेप्ट, वही फॉर्मूला, राइट। अभी इस पूरे कर्व के लिए फ्रॉम यहाँ से 0 टू ये, क्योंकि ये इसकी जो ये हमें पॉइंट दिया है A0, तो ये इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या है A है, राइट। तो उसका अगर हमें एरिया निकालना है, राइट,
तो वो क्या बन जाएगा कि ये हो जाएगा 0 to a और ये dA, ये पूरा एरिया निकालना है तो, और dA की वैल्यू क्या है हमें पता है जी, y dx है, राइट। एरिया इज इक्वल टू वही। अभी पूरा एरिया अगर निकालना है तो पूरा एरिया क्या हो जाएगा, ये 4a, हेंस a इज इक्वल टू 4 इंटू 0 to a y dx है, ये हमें कंसेप्ट पता है। चलिए अभी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन है, सिंस वी नो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। तो y की वैल्यू अभी यहाँ से हमें निकालनी है। तो कैसे करेंगे, एक चीज़ है यहाँ पे जो बी स्क्वायर है यहाँ पे डिवाइड में अगर हम पूरे इक्वेशन को मतलब मल्टीप्लाई कर देते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक स्क्वायर है, और यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें बी स्क्वायर, राइट, क्योंकि हम बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट द इक्वेशन, करेक्ट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाई स्क्वायर को यहाँ यही लिखेंगे और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर ये माइनस में जाएगा, करेक्ट है ये भी, राइट, करेक्ट। तो अभी क्या करना है, यहाँ से ये तो रहेगा ये वाई स्क्वायर, अभी ये ए स्क्वायर से अगर हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये होल का डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो अभी क्या करना है, इस इक्वेशन से अगर हमने बी स्क्वायर और ऊपर यहाँ पे भी ये बी स्क्वायर है, तो अगर बी स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट है ये। चलिए टेकिंग स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिलने वाला है, y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ए, और ये जाएगा अभी रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट है, या तो आपको पता चला, करेक्ट। तो अभी क्या करना है कि यही जो अभी ये आया है, हम क्या करने वाले हैं, इसको y की वैल्यू हमें जो ये वाला इक्वेशन है इंटीग्रेशन निकालने के लिए एरिया ऑफ द इलिप्स वो यूज़ करने वाले हैं, राइट। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हेंस a इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमें पता है 4 इंटू क्या है, 0 to a, ये y dx है। अभी y की वैल्यू पुट करनी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 to a, y की वैल्यू क्या है b बाय ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है dx है। तो ये b बाय ए हम बाहर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4b बाय ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a रूट ऑफ क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, dx है, करेक्ट है। चलिए अभी हमें पता है अभी रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के वक्त हमने ये लिया था सेकंड पार्ट में, राइट, इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट में, और बहुत बार ये रूट ऑफ जो इंटीग्रेशन में जो होते हैं ऐसे केस, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की, ये हमने सॉल्व किए, करेक्ट। तो चलिए अभी हमें पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो क्या करना है, वही अभी यहाँ पे पुट करना है। तो मैं यहाँ पे ये पहले लिख लेता हूँ ये, और इसका इंटीग्रेशन अभी क्या होने वाला है, एक्स बाय ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, राइट है, 0 to ये, करेक्ट, ओके। तो चलिए अभी ये वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 4b बाई ए तो है ही, एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा ए बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ये बाई ये, राइट, माइनस, तो उसके बाद में 0 बाई ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स 0 बाई ये, राइट है। चलिए ये हो जाएगा 4b बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो ये वैल्यू हो गई 0, ये हो रहेगा ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ये बाई मीन्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, उसको पाई बाई 2 रहता है, राइट। यहाँ पे ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 बाई ये है तो, और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो यहाँ ये पूरा एक उधर हो जाएगा 0, राइट। ऐसे अगर 2 बार लिखो, मतलब सेपरेट केस अगर आपको देखनी है तो ये हो जाएगा 4b बाई ये, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर पाई डिवाइड बाय 4, तो ये 4 4 हो जाएगा कैंसिल, ये एक ए इसके ए से हो जाएगा कैंसिल, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई ए इंटू बी, हेंस एरिया इज इक्वल टू, राइट।
तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द इलिप्स कौन से इलिप्स का, जहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर ये इसका है, इस एरिया ऑफ द इलिप्स का क्या एरिया हो जाएगा, ये पाई ए इंटू बी, ये वैल्यू। तो ये नोट कर दीजिए। और कैसे आई, और यहाँ पे एक चीज़ आप देख लीजिए कि आपको ये हर एक चीज़ यहाँ पे कैसी कैलकुलेट होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, हर एक चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन कैसा होता है, ये पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं तो भी आपको ये कंसेप्ट पता होते हैं, तभी जाके आप फास्ट में उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कौन सी ट्रिक्स कहाँ पे यूज़ करनी है, कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, कहाँ पे रिलेशंस यूज़ होते हैं, ये आपको पता रहता है, राइट। और जहाँ पे डेरिवेशंस और पूरा मतलब स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, तो वहीं पे तो ये सब स्टेप तो आपको यूज़ होने ही वाले, वहाँ तो आपको करना ही है। लेकिन जहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव जैसे क्वेश्चन होते हैं तो वहीं पे भी इसका पूरा मतलब आप यूज़ कर सकते हो, और उसका आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि ये पूरा अंडरस्टैंड करने के लिए, राइट। चलिए ओके, अगर कुछ आपको डिफ़िकल्टी आती है या फिर कुछ भी अगर आपको हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, राइट। तो चलिए मिलते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।